जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश आप सबका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो रिमाइंडर्स के बारे में। एक तो है कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स और एक है सक्सेसिव रिमाइंडर। मतलब कि ये दोनों रिमाइंडर जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे छुटपुट क्वेश्चन है उसके लिए 4-5 क्वेश्चन हमारे छुटपुट है, हम लोग उनको सॉल्व करके देख लेते। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक अच्छे से अपने सारे रिमाइंडर्स थ्योरम को, मतलब कि अपने चारों रिमाइंडर्स थ्योरम प्लस मिसलेनियस वाले रिमाइंडर थ्योरम्स को भी सॉल्व करके देख लिए क्वेश्चंस को। अगर आपने उनको रिवाइज नहीं किया तो जाइए उनको रिवाइज कीजिए फटाफट, क्योंकि फर्स्ट में से हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज है नंबर सिस्टम का, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपका वो रिवीजन होना मस्ट है, जिसके अंदर हम लोग 2007 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ लगभग 150 के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे। अगर हर एक लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन भी किए तो कम से कम 7 से 8 दिन जाएंगे उस लेक्चर सीरीज को सिर्फ नंबर सिस्टम का ख़त्म होने के लिए। ओके, तो आपके पास अभी भी 4 दिन का समय है, आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए कि जो आज आज जितना हम लोग पढ़ लेंगे ना, लगभग आपका 80% नंबर सिस्टम ख़त्म। ओके, मतलब कि आपको ना सिर्फ 20% पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमारा बचेगा यूनिट डिजिट प्लस हमारा सीरीज वाले क्वेश्चन और हमारा मिसलेनियस। बस यही 3 हमारा पार्ट बचेगा, जो कि बहुत सिंपल है। यूनिट डिजिट अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी पहले से कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ा है, मतलब कि आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे अगर गवर्नमेंट एग्जाम पहले दे चुके हैं और उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन की थी, तो यूनिट डिजिट और सीरीज के बारे में तो उन लोगों को पता ही होगा। और मिसलेनियस तो एग्जाम में जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन नहीं बन के आते कि रामू निकला तो वो 4 से 5 के बीच निकला और 6 से 7 के बीच अपने स्थान पर पहुंच गया, तो उसकी गति बताइए या उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा। मिसलेनियस वाले ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे तो कान खोल के पढ़ो, मतलब अपने दोनों आँख और कान खोल कर, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में बिना इसके पेपर बनता ही नहीं है, एग्ज़ाम में बिना इसके पेपर बनता ही नहीं है। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ओके, तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आइए लेट्स गो। देखो इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर बोला है 7 प्लस 77 प्लस 77 777 प्लस 777 प्लस कहाँ तक गया है ये, 100 टर्म्स तक गया है। कहाँ तक, 100 टर्म्स तक गया है। और इसको मैंने 8 से डिवाइड किया। ओके, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। अब देखो, अब यहाँ पर हमने 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि हमें लास्ट के 3 नंबर्स को ही डिवाइड करना पड़ता है। किसको, लास्ट के 3 नंबर्स को डिवाइड करना पड़ता है। तो मेरे को ये सब करने की ज़रूरत थोड़ी ना है, मैं लास्ट के 3 नंबर को डिवाइड करूँगा ना। तो 7 प्लस यहाँ पे 77 ही आएगा प्लस। अब अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 8 9 72। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 8 7 56, मतलब एक यहाँ पे मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। और यहाँ पे मैं सिर्फ 777 को डिवाइड करूँगा। अब यहाँ पे 7 मेरा कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो मैं यहाँ पे भी केवल 777 को डिवाइड करूँगा ना। वेट, मैं यहाँ पे भी केवल 777 को डिवाइड करूँगा ना। वैसे ही तो मैं 100 टर्म तक केवल लास्ट के 3 डिजिट को ही डिवाइड करूँगा, जो मेरा क्या होगा, 777 होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, 1 1 1 1 1। अभी देखो ये टोटल 100 टर्म्स है, उसमें से हमने 2 टर्म्स तो यहाँ पे लिख लिए। तो यहाँ पे कितनी बार आएगा ये, यहाँ पे आएगा 98 टर्म्स, 98 बार यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स तो बाहर ही लिखे हुए, डिवाइडेड बाई 8। अब अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, 7 प्लस 77 प्लस 98 इंटू 1, क्योंकि 1 को मैं 98 बार जोड़ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 98 इंटू 1 लिखता हूँ, डिवाइडेड बाई 8। अब नॉर्मल है, आपका डिवीज़न बन गया 7 प्लस 77 प्लस 98। इसको आप डिवाइड कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो अगर सेपरेट डिवाइड करते तो यहाँ पे मेरा 7 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा प्लस, तो 8 9 72। तो यहाँ पे मेरा 5 बच जाएगा प्लस, 8 एकम 8, एक यहाँ पे गया तो 8 दूनी 16, तो 2 रिमाइंडर यहाँ बच जाएगा। तो 7 5 12 2 16। ओके, 16 अगर मैं 8 से फिर डिवाइड कर दूँ तो 8 16 से भाग जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 0। ओके, इसको जोड़ के भी कर सकते हो तो भी आंसर आपका 0 ही आएगा।
को 8 का मल्टीपल ही मिलने वाला है आपको वहाँ पे। ओके, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आएगा आंसर ऑप्शन बी 0। सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको 8 दिया तो वहाँ पे आपको 5 दे दे, यहाँ पे 100 दिया तो वहाँ पे 200 टर्म्स तक दे दे। तो क्वेश्चन को देख के ना घबराना नहीं है। अगर आपने सारे कंसेप्ट को, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो वो क्वेश्चन उन्हीं में से बनाएगा। मतलब कि एक दो टॉपिक या कंसेप्ट को मिला देगा वो बस। तो हमेशा अपने माइंड को खोल के रखना एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम ना इतना पढ़ लिया ना अभी तक कि आप 80% क्वेश्चन तो कर सकते हो। और अगर आपने यूनिट डिजिट और सीरीज पढ़ लिया ना, तो नंबर सिस्टम में आपको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता जब तक मिसलेनियस आपके सामने ना आ जाए। क्योंकि मिसलेनियस को मतलब कि कोई बच्चा कितना ही पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में खुदा ना खास्ता मिसलेनियस ऐसे खराब बन जाते जो टाइम टेकन होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बट वो टाइम टेकन होते हैं। मैंने बोला है जिस क्वेश्चन का ट्रिक आपको 20 सेकेंड में क्लिक नहीं होता है आपके माइंड के अंदर, स्किप दैट वन, उसको स्किप कर दो बस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन टाइम टेकन है। अगर आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ा है, बहुत प्रैक्टिस की है, फिर भी 20 सेकंड में अगर क्लिक नहीं हुआ तो इसका दो ही मतलब है, एक तो आपको कंसेप्ट याद नहीं है, या फिर सेकंड वो क्वेश्चन टाइम टेकन है। तो अगर आपको पूरा भरोसा अपने ऊपर कि आपको सब कुछ याद है कंसेप्ट, तो आपको वो ट्रिक क्लिक होना ही चाहिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा 1 मिनट के अंदर तो क्लिक होगा ही होगा। अगर नहीं हो रहा है ना, तो समझ जाओ कि वो केवल एग्जामिनर ने आपका टाइम खाने के लिए बनाया क्वेश्चन। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए 72 72 72 72 72 कहाँ तक गया ये, 1999 पद, मतलब 1990 टर्म्स तक गया ये। ओके, डिवाइडेड बाय 101। ओके, अब ये देखो, अब 101, अब 101 मेरा क्या है, सिंपली यहाँ पे ना सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। अगर मैं 101 में a इंटू बी को मल्टीप्लाई करता तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिल जाएगा ए बी। अगर मैं 101 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करता तो 25 में क्या मिल जाएगा, 25 मेरे को मिल जाएगा 25। ओके, अगर मैं 101 में 37 मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिल जाएगा, 37। अगर मैं 101 में 72 मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिल जाएगा, 72। ओके, तो देखो 101 में जब 72 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 72 मेरे को मिल जाएगा। मतलब मेरा जो 72 है वो 101 से डिवाइड होगा तो कितने पर जाएगा, 72 पर जाएगा ना। सिंपल सी बात है, 72 पर जाएगा ये। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो मेरे को 101 से क्या हो रहा है, 4 का पेयर मिल रहा है ना, 25 ए बी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना जितना 4 का पेयर बनेगा 72, तो लास्ट में जो नंबर बच जाएगा ना, मुझे केवल उसी को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जो है वो तो डिवाइड होके निकल जाएगा। ये जैसे देखो, मैं अगर यहाँ पे 72 यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब कि मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको मैं अगर ऐसा लिखता हूँ 72 4 बार 0 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 101 डिवाइडेड बाय 101। अब ये देखो, ये 101 से ये पूरी तरह भाग जाएगा, 101 से ये भी पूरी तरह भाग जाएगा ना। तो मतलब ये देखो, ये 4 का पेयर पूरी तरह भाग हो गया। तो जहाँ तक 4 का पेयर बनेगा ये भी पूरी तरह भाग जाएगा ऊपर से। तो एंडिंग में कितने पेयर बच जाएंगे, एंडिंग में जो पेयर 4 का नहीं बनेगा वो पेयर बच जाएगा। तो सिंपल क्या करना है आपको, 1999 को 4 से भाग करना है कि 4 का कितना पेयर बनेगा, और जो रिमाइंडर मेरा बचेगा, मतलब उतने टर्म्स मेरे बच जाएंगे लास्ट में। देखो 4 दूनी 8, ओके, 4 दूनी 8, 1 यहाँ पे कैरी, 4 चौक 16, 3 यहाँ पे, 4 9 36, 3 यहाँ पे 36, 3, मतलब यहाँ पे 3 रिमाइंडर मेरा बच रहा है। मतलब लास्ट में मेरा 7 डिवाइडेड बाय, ओके, तो यहाँ पे कितना बचा, 7 मतलब 3, सिर्फ 3 टर्म्स मेरे बचेंगे। मतलब 1 2 3, 7 डिवाइडेड बाय 101। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 707 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 101,
सही बात होगी। तो 707 तो पूरी तरह भागोगे निकल जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 20/101 मतलब 20 मेरा रिमाइंडर बचेगा। ओके, वैसे तो आपको 20 डायरेक्ट यहाँ से लिख देना चाहिए था। ओके, तो ऑप्शन बी मेरा क्या होगा, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा 54। चलो अब देखो, अब यहाँ से एक नया हमारा चीज़ ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है कि एनी सिंगल डिजिट रिटर्न 3n टाइम्स इट ऑलवेज डिवाइडेड बाय 3n, इट ऑलवेज डिवाइडेड बाय 3n। अब अगर किसी के मन में ऐसा रहेगा ना कि सर ये कहाँ से बनाते हैं, क्या ऐसा अगर 3n है तो कोई और नंबर भी दे सकते का एग्ज़ाम में। देखो नंबर्स का ना एक बिहेवियर होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स के भी बिहेवियर रहते होंगे ना, कि कोई इंसान अगर ऐसे बिहेव कर रहा है तो दूसरा इंसान ऐसे बिहेव करेगा। वो वैसे भी ना नंबर्स का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, एक बिहेवियर होता है जो अरबों करोड़ों है इस यूनिवर्स में। नंबर्स बड़ी खतरनाक चीज़ है दोस्तों। ओके, तो अरबों खरबों उसके पैटर्न है। तो जो हमारे मैथमेटिशियंस रहते हैं ना, वो कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनके व्यवहार को ना ऑब्जर्वेशंस का नाम दे दिया गया। तो उन्होंने कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया, बोले कि हाँ देखो ये एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इसको ले सकते हैं। वैसे एक नहीं हजारों करोड़ों है, तो हमको वो हजारों करोड़ों अरबों नहीं पढ़ने ना, हमको सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो एग्ज़ाम में अब तक जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमने उन सबको कवर किया है, उन सबको कवर किया। देखो नंबर सिस्टम के पैटर्न में ना, जो आप जो भी चीज़ पढ़ते हो ना नंबर सिस्टम में, वो ना बहुत कंसाइज पढ़नी चाहिए, मतलब कि उसको लिमिटेड पढ़ना चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम का कोई एंड नहीं है। अगर आप एक बुक आती है अरुण शर्मा की करके, जो कैट के लिए होती है, अगर आप उसकी बुक में खोलोगे ना, तो नंबर सिस्टम के कितने रूल्स दिए हैं, कितने रूल्स दिए उसके अंदर नंबर सिस्टम के, नई नई करके भी ना कम से कम 350 के प्लस तो सवाल दिए उसके अंदर, और उसके अंदर इतने सारे रूल्स दिए ना। अब उसको पढ़ लोगे ना, तो आप कैट के लिए तो निकाल लोगे, प्लस एसएससी भी निकाल लोगे, बट आपको कैट निकालना नहीं है, एमबीए नहीं करना है आपको। एग्ज़ाम में जो नीड है उतना ही पढ़ना है। कभी अगर आपके मन में ऐसा रहे कि हम एक्स्ट्रा पढ़ के जाए, क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए, गधो। अगर आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन दिया गया है ना, मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 9 क्वेश्चन तो वही पूछे जाएंगे जो अब तक पूछे जाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा उसका पैटर्न बदल दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन जो खुदा ना खास्ता आपका टाइम बर्बाद करने के लिए आता है। ओके, तो जितना पढ़ा रहा हूँ उसको ही अच्छे से पढ़ो, समझे बस। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या है, एनी सिंगल डिजिट रिटर्न इन 3n टाइम्स इट ऑलवेज डिवाइडेड बाय, जैसे कि मेरे को एक सिंगल डिजिट a है, और अगर मैं उसको 3n टाइम्स लिखता हूँ, तो इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3n टाइम्स। तो रिमाइंडर मेरे को कितना आ जाएगा, रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 0। जैसे कि लाइक मैं अगर यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, नंबर लिया मैंने लाइक 4 लिया मैंने, 4 4 4 4, अप टू मैंने कितनी बार लिखा, 27 टाइम्स लिखा मैंने। कितनी बार लिखा, 27 टाइम्स, डिवाइडेड बाय 27। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। अब 27 मेरा क्या है, 27 मेरा क्या है, 3 का क्यूब है, तो मैंने उसको 3 के क्यूब से डिवाइड किया 27 टाइम्स। मतलब अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में लिखूँ तो 4 4 4 4, अब तो ये कहाँ तक गया, 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय 3 तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 0। सिंपल था, ये एक कंसेप्ट है, इसको आपको याद करके लेना है। अब इसके पीछे कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई थ्योरम नहीं आएगा, सिंपल सा चीज़ है, दिमाग में छाप लो अपने बस। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे गया 2 2 2 2, कहाँ तक गया, 9 टाइम्स तक गया। 9 मतलब मेरा क्या होता है, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 मतलब, तो यह इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अब यहाँ पे गया 1 1 1 1 अप टू 2 मतलब 3 कितना होता है, 243 ना, और उसी को मैंने डिवाइड किया 243 से, मतलब रिमाइंडर मेरा कितना 0। सिंपल था, इसलिए इतना कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अब यहाँ से देखो एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है आपके लिए। मैंने आपको 7 11 और 13 का रूल बताया है, 7 11 और 13 का रूल मैंने बताया है आपको। ओके, जैसे कि अगर कोई संख्या ABC
और ए बी सी आपस में रिपीट होती है, ए बी सी आपस में रिपीट होती है, तो फिर वो नंबर 7, 11 और 13 इन तीनों से भाग जाएगी। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ ए ए ए, फिर इसे ए, यहाँ पे देखो ये यही नंबर वापस रिपीट हुआ है, ए बी सी। देखो ना यहाँ पे ए बी सी फिर से रिपीट हुआ है ना, सो तो नहीं रहे तुम लोग कहीं। ओके, और यहाँ पे देखो ट्रिपल ए फिर से रिपीट हुआ है, ट्रिपल ए यहाँ पे, मतलब यही 3 नंबर वापस रिपीट हुआ और यहाँ पे भी यही 3 नंबर वापस रिपीट हुआ, मतलब ये 7, 11 और 13 से भाग जाएगा ना। बट यहाँ पे एक और नंबर है 37 से भी ये भाग जाएगा, यहाँ पे ये 37 से भी भाग जाएगा। तो यहाँ पे जो 7, 11, 13 लिखा है ना, यहाँ पे अपना 37 भी ऐड कर लो। 37 एक बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर मैं 37 में 3 का मल्टीप्लाई करता तो मुझे कितना आता है, 111 आता है। कितना आता है, 111 आता है, समझे। अब ये देखो ये 37 से कैसे भाग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे a इंटू 111 मतलब ट्रिपल ए मेरा बन जाएगा। अब ये ट्रिपल ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू 111 लिख सकता हूँ। अब और a इंटू 111 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 37 इंटू 3, मतलब ये पूरा जो नंबर है वो 37 से ही भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा। तो यहाँ पे ना 3 भी लिख लो, ये पूरा नंबर 37 से ही भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा। ओके, अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अगर मैं ए को ऐसे लिखता हूँ, मैं ए 0 0 0 प्लस ए ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ ना, डिवाइडेड बाय 37। अब ये देखो ये ट्रिपल ए है तो ये पूरी तरह भाग चला जाएगा, अब ये ट्रिपल ए है ये भी पूरी तरह भाग चला जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा रिमाइंडर बचेगा 0। वेट में पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा रिमाइंडर बचेगा 0। मैं 3 के मल्टीपल पे कितना भी लिख लो इसका पेयर, मेरे को 3 के मल्टीपल में लिखना है। मैं अगर यहाँ पे ए इंटू ए मैं अगर इसका 4 पेयर भी लिखता हूँ ना, तो भी इसको जब मैं डिवाइड करूँगा 37 से तो इसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। और ये जो पेयर है ना, ये 6 के पेयर पे 7, 11, 13 के लिए जरूरी है कि वो 6 का पेयर बनाए, इसको ध्यान में रखना। 37 3 के पेयर पे डिवाइड होगा। देखो अब यहाँ पे ना 6 पेयर है। ओके, अब अगर आप इसको ऐसा करते हो ए इंटू ए, अब ये देखो, अब ये जो नंबर है ना ये 37 से भाग तो जाएगा पूरी तरह, बट 7, 11, 13 से पूरी तरह भाग नहीं जाएगा ये, क्योंकि 7, 11, 13 के लिए 6 का पेयर चाहिए, मतलब मेरे को 1001 चाहिए। तो ये जो लास्ट का ट्रिपल है वो बच जाएगा, उसको आप फिर से इनमें से जो नंबर दिया होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, समझे आप। ओके, तो इतना समझ में आया आपको। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया 5 5 5 5 5 5 5 5 5 डिवाइडेड बाय 37। तो यहाँ पे क्या देखो 3 का पेयर बन रही है, तो ये कितनी बार डिवाइड जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 5 5 5 5 5 कंटिन्यू, मैंने कहाँ तक लिखा है इसको, मैंने इसको लिख लिया 27 टाइम्स। कितनी बार, 27 टाइम्स। अब अगर मैं इसको 37 से डिवाइड करूँ तो ये डिवाइड होगा, ज़रूर होगा। देखो ऊपर 3 का कितना पेयर बन रहा है, अब 27 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 9, मतलब ऊपर 27 का 9 पेयर बन रहा है। तो मतलब 9 पेयर मतलब 3 का मल्टीपल में ही है ना, 3 के मल्टीपल में ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भी यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। देखो नोटिस, अगर नीचे मेरा 37 दिया हुआ है तो ऊपर जो मेरा पेयर बनना चाहिए वो ऑलवेज 3 का मल्टीपल होना चाहिए, वो ऑलवेज क्या रहना चाहिए, वो मेरा 3 का मल्टीपल रहना चाहिए, 3 का मल्टीपल, तो ही वो आंसर मेरा रिमाइंडर 0 देगा। अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो जितना रिमाइंडर बच रहा है उतना रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 28 कर दूँ मैं अगर यहाँ पे,
तो यहाँ पे 28 बन जाएगा और रिमाइंडर कितना मिलेगा मेरे को, रिमाइंडर मिल जाएगा 1। तो यहाँ पे केवल मेरा एक डिजिट आएगा 5 डिवाइड बाय 37, तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 5। समझिए, देखते हैं अभी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सिंपली। अभी देखो यहाँ पे क्या है मेरा 888 अप टू कहाँ तक गया 75 टाइम्स गया डिवाइडेड बाय 37। अब ये देखो ऊपर क्या है मेरा, ऊपर मेरा 3 का पेयर बन रहा है। जी हाँ, 75 टाइम्स मतलब कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 3 5 15, मतलब ये 25 पेयर बनाएगा। 75 डिवाइडेड बाय 3 कितने पर जा रहा है, 25 पर जा रहा है ना, मतलब ये कितना 25 पेयर बनाएगा। मतलब 3 ऊपर मेरे को 3 का मल्टीपल है, 3 का पेयर बन रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा, रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 0। 75 की हमारा 3 का मल्टीपल है ना। ओके, तो यहाँ तक समझा आपको। अब लाइक अगर अज्यूम करो, इसको रफ करता हूँ। ओके, जैसे अब अज्यूम करो मैंने यहाँ पे लिखा a इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए। अब मैंने बोला कि पता लगा कि कितने नंबरों से पूरी तरह से भाग जाता है, पूरी तरह से भाग जाता है। तो यहाँ पे देखो 3 का पेयर बना है, तो ये किससे भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा, 11 से भाग जाएगा, 13 से भाग जाएगा, 1001 से भाग जाएगा पूरी तरह से। ओके, 37 से भाग जाएगा और 3 से भाग जाएगा। मतलब ये 7, 11, 13, 37, 101 और 3, इन पाँचों नंबर से, इन 6 नंबर से पूरी तरह से भाग जाएगा। तो फिर मैं a इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, 1001 इंटू ए इंटू ए इंटू ए। अब ये मत पूछना ये 1001 कैसे लिखा मैंने, ये मैंने बताया, ये बहुत पीछे छूट गया लेक्चर में अभी, समझे। तो तुम लोग बहुत आगे आ चुके हो, तो इतना सिली डाउट मत पूछना अभी। ओके, तो 1001 मतलब मेरा क्या होता है, 7 गुणे 11 गुणे 13, ए इंटू ए में से मैंने ए को कॉमन निकाल लिया, तो 7 गुणे 11 गुणे 13 इंटू ए इंटू, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 37। तो देखो 7 11 13, 3 और 37, ये ए इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए, और खुद वो नंबर जो वो संख्या होगी ए, मतलब 7 से पूरी तरह से भाग जाता है। ओके, लाइक मैंने अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या है मेरा, 4 4 4 4 कितनी बार, 444 बार। ओके, डिवाइडेड बाय 259। ओके, अब इसका रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, इसका रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब वहाँ पे डायरेक्ट आपको 37 लिख के मिलता था, बट यहाँ पे 37 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 7 11 13 भी नहीं, तो क्या करना है, नॉर्मल सा कॉमन सेंस का बात है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो नीचे देखो हमेशा 37 का मल्टीपल मिलेगा आपको, नीचे 37 देखो। अभी ऐसा जब भी क्वेश्चन आया ना, तो याद रखना कि 7 11 13, 37, इन चारों में से एक ना एक का तो मल्टीपल यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो 37 है, यहाँ मेरे को 9 दिख रहा है ना, तो ये 37 इंटू 7 बन सकता है मेरा, 37 इंटू 7 259 ही होता है मेरा। ओके, तो ये देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, मैं इसको 6 बार लिख लेता हूँ। अब तो ये कहाँ तक है, 444 बार गया है ना। अब ये देखो, अब यहाँ पे मेरे को पूरी तरह भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करने के लिए 444 को देखता हूँ कि ये 6 का कितना पेयर बना रहा है, 3 का पेयर बना है या 6 का पेयर बना है, वही बात है। अब अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ इसको, लाइक 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 4 4 8 4 12, इसका सम 12 मिल रहा है मेरे को, तो मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, देखो यहाँ पे ये 3 कितने पेयर बनाएंगे यहाँ पे, ये 3 एकम 3, एक यहाँ पे गया, 3 चौक 12, 2 यहाँ पे गया, 3 अठे 24, मतलब ये 148 पेयर बनाएंगे। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, प्रॉपर 3 का मल्टीपल है ना ये,
मतलब 444 3 का मल्टीपल है, तो मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0, क्योंकि नीचे मेरा 37 है, तो ऊपर वाला नंबर 37 से पूरी तरह से भाग जाएगा। समझे? तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अब अभी तक तो फिलहाल बना नहीं है क्वेश्चन, जब बनेगा तब देखेंगे। तो मैंने जिस लेवल का आपको पढ़ा दिया ना बच्चों, आपको और कहीं भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने अब तक ना लगभग 200 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 200 प्लस क्वेश्चन। अब जब ये 68 नंबर तक पहुँचेंगे ना, तो शायद हम लोग 250 के करीब रहेंगे। ओके, और एक लेक्चर ख़त्म होते होते हम लोग 300 तक पहुंच जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर। देखो आपको एक चैप्टर में 300 क्वेश्चन मिल गए यहाँ पे, तो आपको कोई दूसरी बुक सॉल्व करने की जरूरत है, इन्हीं 300 क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करो। समझे? अच्छे से रिपीट करो। आपको सारी क्वेश्चंस की वीडियो, फिलहाल तो अभी लॉकडाउन लगा तो उनका प्रिंट निकाल पाते रहोगे, तो अपने फ़ोन से उनको देखो। सारे आपको क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल गए, सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे पार्ट पूरा खत्म हो रहा है अभी, देखो जब ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा ना 68 तक, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 68 तक का सारा सॉल्यूशन पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा आपको। ओके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना हमारा CDS 2016 में, CGL में और कैट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इन तीनों एग्जाम में आया है। क्वेश्चन क्या है मेरा? हाँ, इससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूँगा, वो मैं कंसेप्ट अपना। तो देखो वो गोल्डन कंसेप्ट क्या है, यहाँ से ना कैट तक के एग्ज़ाम में, IIT तक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट से। तो इफ़ यू आर लकी तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ इस कंसेप्ट से क्वेश्चन शायद बन जाए। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो सबको समझ में आ ही जाएगा, तो हिंदी वाले बच्चों को मैं बोल के बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एनी n consecutive natural number, consecutive natural numbers is always divisible by factorial n, अब देखो अब इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया, 9 10 11 12। ओके, अब ये संख्या बहुत सारे नंबरों से पूरी तरह डिवाइड होगी। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे नंबर होंगे जिनसे पूरी तरह डिवाइड होगी। बट ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये हर बार पूरी तरह डिवाइड होगा, वो नंबर क्या है मेरा? अभी देखो ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो मेरे 4 n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होता है? लगातार क्रमागत संख्या। लगातार मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, मतलब एक एक में उनके अंदर क्या हो, प्रगति हो। तो ये 9 से 10 हुआ, 10 से 11 हुआ, 11 से 12 हुआ। ओके, तो ये किससे पूरी तरह डिवाइड होगा? 4 फैक्टोरियल से। 4 फैक्टोरियल मतलब मेरा कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये 24 से पूरी तरह भाग होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, तो ये कितनी नंबर से? मेरे 5 नंबर से, तो 5 फैक्टोरियल से पूरी तरह डिवाइड होगा। ओके, 5 मतलब ये 4 फैक्टोरियल इंटू 5 मतलब कितना? 120, मतलब ये 120 से पूरी तरह भाग जाएगा ये संख्या जो भी है ऊपर ये। अब अगर यहाँ पे कोई भी संख्या लिख लूँ बड़े से बड़ी, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 999 इंटू 1000 इंटू 1001 इंटू 1002 इंटू 1003, ओके, ये किससे पूरी तरह भाग जाएगा? देखो 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 फैक्टोरियल से पूरी तरह भाग जाएगी। ये ऊपर की संख्या क्या है? ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, क्रमागत संख्या है। मतलब इनके एक, मतलब ये लगातार संख्या आती है अपने, मतलब कि गिनती में। 999, 1000, 1001, 1002, 1003 लगातार संख्या है ना, तो ये किससे पूरी तरह भागूंगी? 5 फैक्टोरियल्स। अब इसे बहुत, अभी देखो ये जो 1001 है ना, ये 7 11 13 से ही भाग जाएगा। बट ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सबको पूरी तरह भाग करेगी?
इनके मल्टीप्लिकेशन को हमेशा वो नंबर्स क्या है मेरे 5 फैक्टोरियल है। समझ गया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक गोल्डन कंसेप्ट है, इसको हमेशा याद रखो। शायद एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने भी है, सीडीएस के एग्जाम में दिखाया ये क्वेश्चन बना भी है, तो शायद फ्यूचर में बन सके क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन सीडीएस 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था मेरा, n² माइनस n माइनस 2। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, n जो है मेरा वो 2 से बड़ा है, n मेरा क्या है 2 से बड़ा है। ओके चलो देखो अब यहाँ पे मैं अगर ना n कॉमन निकालता हूँ तो n इंटू n माइनस 1 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को n माइनस 2। ओके तो यहाँ पे देखो अभी इसको मैं अगर ऐसे अरेंज करके लिखता हूँ n माइनस 2 n माइनस 1 और यहाँ पे n लिखता हूँ, तो ये देखो n माइनस 2 था ये। अगर मैं इसमें एक अंदर एक जोड़ता हूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारा -1 बन जाएगा, और अगर एक जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा n बन जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या है मेरे +1 का कंसेक्यूटिव ऐड हो रहा है ना, मतलब +1 फिर +1, मतलब ये क्या है ये कंसेक्यूटिव नंबर से, ये n माइनस 2 n माइनस 1 n क्या है मेरा कंसेक्यूटिव नंबर है। तो मतलब ये कितने टर्म से 1 2 3, तो मतलब ये पूरी तरह किससे भाग जाएगा n माइनस 2 n माइनस 1 और ये n किससे भाग जाएगा पूरी तरह 3, मतलब 3 फैक्टोरियल से। और 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू मतलब 6 होता है। तो मतलब ये हमेशा 6 से पूरी तरह भाग जाएगा, ये हमेशा 6 से पूरी तरह भाग जाएगा। बट अगर अज्यूम यहाँ पे मेरा क्यूब होता, यहाँ पे अगर मेरा क्यूब होता n³ माइनस n और यहाँ पे मैंने n माइनस 2 दिया था, तब मेरा आंसर क्या होता। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ n कॉमन निकाल लूँगा तो ये बन जाएगा n² माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 2। अब यहाँ पे n² है तो मैं 1 को 1² लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं इसको n इंटू n माइनस 1, यहाँ पे n प्लस 1 और यहाँ पे n माइनस 2 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ अब अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा n माइनस 2 n माइनस 1 और ये n, ये तो पिछली बार ही मिला मेरे को। फिर यहाँ पे n में अगर एक और जोड़ता हूँ तो n प्लस 1। अभी देखो ये मेरा क्या n माइनस 2, एक जोड़ूंगा तो n माइनस 1 और एक जोड़ूंगा तो n प्लस 1 n। देखो फिर से बोलता हूँ n माइनस 2 में एक जोड़ूंगा तो +1 बन, यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, और अगर एक और जोड़ूंगा तो n आएगा, और अगर एक और जोड़ूंगा तो n प्लस 1 आएगा। ओके +1 फिर +1। ओके तो यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4, तो ये हमेशा किससे भाग जाएगा मेरा n माइनस 2 n माइनस 1 और n प्लस 1 किससे भाग जाएगा मेरा 4 फैक्टोरियल से, और 4 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है 24, ये हमेशा 24 से भाग जाएगा। ओके तो एग्जाम में क्वेश्चंस को चेंज करके दिया जा सकता है, बट सॉल्व करने का तरीका यही होगा। समझ गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, देखो इसका आंसर क्या आता है, कि क्वेश्चन नंबर 58 देखा ना। अब इसको खुद से सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो। ओके तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मेरा n स्क्वायर माइनस 1 फिर n² माइनस n माइनस 2। अब यहाँ पे सावधानी बरतना क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए एक ब्रैकेट के अंदर। ओके तो यहाँ पे मैंने n² लिखा और यहाँ पे मैंने n² माइनस 1 को क्या लिखा, इसको मैं 1² भी लिख सकता हूँ ना, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ n माइनस 1 और n प्लस 1। ओके फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर ना इसको फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज
कर दिया। अब देखो 2n² है तो यहाँ पे मेरे को ऐसा फैक्टर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -2n² और प्लस माइनस करने -n है, तो यहाँ पे -2n और यहाँ पे +n। अभी देखो ये तो बच्चों का है, अब ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर ये भी नहीं आता है ना तो एक काम करो, जाओ दूसरी में एडमिशन ले लो, उसका मैथ्स फिर से पढ़ो, अगर इतना भी नहीं आता है तो। समझे? अभी तो 9वीं का चीज़ है। अब तो ये लाइव लेक्चर नहीं कि जो आप लोग मुझसे पूछ सको, फिर भी बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको ये देखने के बाद भी अगर नहीं समझा रहेगा ना कि ये 2n -2n और +n कहाँ से आया है, तो एक काम करो, पढ़ाई छोड़ो और जाओ सेकेंड स्टैंडर्ड में एडमिशन ले लो, क्योंकि तुम्हारा बेसिक बहुत कमज़ोर है। जिसको नहीं आता और जिसको आता है तो अच्छी बात है, तुम अपनी तैयारी चालू रखो। ओके, देखो यहाँ पे n² तो यहाँ पे n-1 और यहाँ पे n+1 मेरे को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे n को कॉमन लिया तो यहाँ पे n-2 और यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे n-2। तो फैक्टराइजेशन मेरा किया मैंने, तो यहाँ पे ये n² n-1 n+1, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा n+1 यहाँ पे और यहाँ पे n-2। ओके, अब ये देखो, अब यहाँ पे मैं ये n को क्या लिख सकता हूँ, मैं n को लिख सकता हूँ n इंटू n इंटू n-1 इंटू n+1 इंटू n+1 इंटू n-2। अब क्या करता हूँ मैं, इसको ना अरेंज करता हूँ, तो मैं एक n को और एक n+1 को साथ में लेके आता हूँ और बाकी नंबर्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ। n-2 इसको लिखा मैंने, फिर उसके बाद में मैंने लिखा n-1 को लिखा, फिर उसके बाद में मैंने n को लिखा, फिर उसके बाद में मैंने n+1 को लिखा। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म, इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फिर मैंने ये n को लिखा, फिर उसके बाद मैंने n+1 को लिखा। ओके, अब देखो, अभी देखो यहाँ पे ये चारों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर से मतलब इनके अंदर जो बदलाव है वो लगातार सेम है, क्रमागत संख्या है, लगातार संख्या। अगर +1 जोड़ूंगा तो n-1 आएगा, +1 जोड़ूंगा इसके अंदर तो n आएगा, और n के अंदर +1 जोड़ूंगा तो n+1 आएगा। और यहाँ पे देखो, अगर मैं n में +1 जोड़ता तो n इंटू n+1 मेरे को मिल जाएगा। मतलब ये देखो, ये मेरा 4 फैक्टोरियल से भाग जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 और ये 1 2, मतलब ये मेरा 2 फैक्टोरियल से भाग जाएगा। तो ये कितना है मेरा, ये मेरा 24 है, और ये कितना है मेरा, ये मेरा 2 फैक्टोरियल मतलब 2 है। मतलब ये इनके मल्टीप्लिकेशन 48 से पूरी तरह से भाग जाएगा, 48 से पूरी तरह से भाग जाएगा। मतलब ऑप्शन डी मेरा क्या होगा, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका परम सत्य होगा। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए, वो आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए बच्चों। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये देखो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन क्या है मेरा, 7a² + 7a, a is a natural number, then 7a² + 7a is always divisible by, ये किससे डिविजिबल पूरी तरह रहेगा, ये राइट नहीं आएगा यहाँ पे, is always divisible by, ये किससे पूरी तरह से, अरे यार ये 832 कहाँ से आ गया। ओके, तो देखते हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना 7a को बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा मेरा, a+1 बच जाएगा। अब ये देखो, ये नंबर जो ये 7 से तो पूरी तरह भाग रहेगा ही रहेगा, प्लस ये a इंटू a+1 क्या है मेरा, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर से, मतलब ये 2 क्रमागत संख्याएं हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे 3 रहेगा, अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पे 4 रहेगा। ये मेरा a और ये मेरा a+1 है ना, अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो यहाँ 5 होगा, 5 रहेगा तो 6 होगा। तो ये 2 है ना, मतलब कि ये a और ये a+1 मतलब 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर से, मतलब ये 2 फैक्टोरियल से हमेशा भाग जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल। तो मतलब 7 इंटू 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है, मतलब ये 14 से भाग जाएगा। मतलब ये 7 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, प्लस ये 14 से भी भाग जाएगा। मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर, 7 and 14 बोथ। ओके, तो एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चंस भी बन के आते हैं जो हमने देखे अभी।
तो अभी हमारा इसके बाद जो शुरू होगा वो हमारा शुरू होगा मेन सफ़र। इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन दूरी है उससे। ओके, चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन क्या है, इसको कौन सी संख्या पूरी तरह से भाग दे देगी। मैं सीरियसली बोलता हूँ इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया, जहाँ पे आई थिंक ना वहाँ पे बोला था कि इसको पूरी तरह से क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो एन की वैल्यू क्या होगी। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा है, तो इसको पॉज करो वीडियो को सीरियसली, अगर लेक्चर कंटिन्यू देख रहे हो तो। ओके, तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। 7⁻81 + 7⁻82 + 7⁻83 इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या किया 7⁻81 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 7 की पावर 1 और यहाँ पे 7 की पावर 2, तो ये कितना बन जाएगा 7⁻81 इंटू 7 1 8 और यहाँ पे क्या है 49, तो 49 और 8 कितना होता है मेरा 57 मेरे को मिल जाएगा। अब फिर भी ये पूरी तरह किससे भाग जाएगा, तो मैंने क्या किया ये चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे 7 लिखा और यहाँ पे 7⁻80 लिखा और यहाँ पे 57 लिख दिया मैंने। और 57 इंटू 7 कितना होता है मेरा, 57 इंटू 7 मेरा कितना होता है, 57 इंटू 7 मेरा होता है 399, तो 399 इंटू 7⁻80, तो ये 399 से पूरी तरह से भाग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब देखो, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है, अब देखो एसएससी के एग्ज़ाम में खास करके यहाँ से तो प्रश्न बनता ही बनता है। सीडीएस में भी शायद आज तक ना 2 से 3 बार, 2015 के बाद से जब से पेपर थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, एडवांस मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देने लगा है, तो कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स और सक्सेसिव रिमाइंडर्स में से भी सक्सेसिव रिमाइंडर के ऊपर ना 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि सिंपल क्वेश्चंस थे। ओके, तो एग्जाम में ना इसके बिना क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, खास करके एसएससी के एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो, सीपी हो, सीएचएसएल हो, उसको पूछना ही पूछना है कंसेक्यूटिव रिमाइंडर या सक्सेसिव रिमाइंडर। उसमें से भी सक्सेसिव रिमाइंडर पूछेगा ही, मतलब उसके पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो कंसेक्यूटिव से थोड़ा सिंपल है, टाइम टेकन है बस थोड़ा सिंपल है, बट कंसेक्यूटिव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो दिमाग को ना अभी खोल के रखो पूरी तरीके से कि हाँ ये समझना है मुझको। क्या टॉपिक का नाम मेरा, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ हिंदी में, लगातार क्रमागत लगातार शेषफल। ओके, अब देखो कंसेक्यूटिव रिमाइंडर यहाँ पे, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, मैंने यहाँ पे एक संख्या ली 5942 और इसको मैंने भाग दिया 19 से। इसको मैंने किससे भाग दिया, इसको मैंने भाग दिया 19 से। अब देखो मैं अगर 19 से भाग दूंगा तो कितने बच जाएगा, 19 3 57, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब 2 तो 19 से भाग जाएगा नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने 4 को नीचे उतार लिया। ओके, फिर कितने पर जाएगा ये 19 से कम 19 पर जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा मेरा 5, फिर ये 19 मेरा 5 से भाग जाएगा नहीं, तो मैंने ये 2 को नीचे उतार लिया ना, तो 19 दूनी 38, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 12 में से 8 गया, तो यहाँ बच जाएगा मेरा 14 बच जाएगा मेरा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा जो फाइनल रिमाइंडर हो क्या है, मेरे को 14 मिला है, बट इसके पहले मेरे को रिमाइंडर मिला। देखो 59 में से 57 गया, तो पहला रिमाइंडर क्या आया मेरा, 2 आया मेरा पहला रिमाइंडर। फिर उसके बाद जब 24 में से 19 गया, फिर मेरा उसके बाद दूसरा रिमाइंडर क्या आया मेरा, 5 आया। ये जो 2 है और ये जो 4 है वो तो हमने ऊपर इस डिविडेंड में से निकाले ना, बट रिमाइंडर मेरा क्या है 5 है मेरा दूसरा रिमाइंडर। फिर उसके बाद जो मेरा तीसरा रिमाइंडर है वो मेरा क्या है 14 है ना, तो 2 5 14 यही क्या है मेरे, इन्हीं को हम लोग अपने कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स बोलते हैं, मतलब लगातार, क्रमागत तो नहीं बोल सकते बट लगातार शेषफल। तो यही मेरे क्या है कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स, यही क्या है मेरे कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स है। अब इसके जगह पे देखो, अभी देखो ये मेरा 57, ये मेरा 19 और ये मेरा 38। अब ये जो संख्याएं हैं, अब इन प्लेसेस पे केवल 19 का मल्टीपल ही बैठ सकता है,
इन प्लेसेस पर केवल 19 का मल्टीपल ही बैठ सकता है। क्या बैठ सकता है? 19 का मल्टीपल। क्या बैठ सकता है यहाँ पे? 19 का मल्टीपल ही बैठ सकता है। और अगर आपको मैं पूछूं कि इसका डिवाइजर क्या होगा, तो 57, 19 और 38, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही इनका डिवाइजर होगा। तो 57, 19 और 38 ये तीनों गए 19 के मल्टीपल है, तो ये तीनों किस नंबर से पूरी तरह से भाग जा सकते हैं? जाहिर सी बात है 19, तो 19 से इनका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, और 19 से इनका क्या होगा? डिवाइजर होगा। 19 से इनका क्या होगा? डिवाइजर होगा। अगर आपको डिवाइजर पूछे तो आपको क्या करना है? इस प्लेस पे जो बैठा रहेगा ना, उसका आपको क्या करना है? डिवाइजर, उसका क्या करना है आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और ये जो आपको दिया गया ये आपके क्या है? ये आपके कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स है। फिर से बता देता हूँ, देखो 19 है, 5942 को मैंने भाग दिया तो 19 थे 57, तो पहली बार जब भाग जाएगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 बचेगा। मैंने 4 को ऊपर से लिया है, 24 रिमाइंडर नहीं होगा, मैंने रिमाइंडर केवल मेरा 2 होगा, क्योंकि 59 माइनस 57 कितना होगा? 2 होगा। फिर 24 मेरे को मिला, फिर ये 19 एक बार जाएगा, 24 में से 19 का तो कितना है? 5 आया। ये 2 ऊपर से लिया, 52 नहीं होगा, केवल 5 होगा, क्योंकि 24 माइनस 19 कितना? 5 होता है, तो ये मेरा दूसरा रिमाइंडर होगा। फिर 2 को ऊपर से नीचे लिया, तो 19 दूना 38, तो यहाँ पे कितना बच गया? हमारा 14 बच गया। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये मेरा क्या है? मेरा फाइनल रिमाइंडर है। तो ये 2 चल वेट, तो ये जो मेरा 2 है, 5 है और 14 है, क्या ये मेरे कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स है। ओके, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स। अब देखो ये तो भाग देना आपको आता ही होगा, सिंपल सा भाग दिया मैंने, डिवाइड किया। अब अगर जिसको इतना सा भी नहीं आता, सीरियसली ना, वैसे आता तो सबको रहेगा, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता हूँ ये बोल के कि तुमको नहीं आता तुम पढ़ना छोड़ दो। देखो अगर तुम लोग को नहीं आता है ना, तो सीरियसली तुम लोग को ना बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। जिसको ये नहीं आता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो 99% बच्चों को ये आता ही होगा, कुछ 1% ऐसे नालायक गधे होंगे जिनको ये नहीं आता होगा। अगर नहीं आता है ना उनको, तो यहाँ पे मतलब कि उनको और जीरो से पढ़ने की ज़रूरत है। अब अगर कोई आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लेक्चर्स में अगर भाग देना सिखाए तो थोड़ी होता है ऐसा ना। तो जिनको नहीं आता ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना बेसिक और स्ट्रॉन्ग करे, फिर लेक्चर्स को देखे। चाहे आप किससे भी सीख रहे हो, आपका बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वैसे तो 99% लोग ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है तो सबको आता ही होगा ये, आई नो। ओके, तो चलते क्वेश्चन के ऊपर, अभी चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो 6, 4, 3, 2, 9 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है, फिर 3 लगातार शेषफल आते हैं 175, 114 और 213। तो उस भाजक के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। 3 कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स मिलते हैं जब हम लोग 6, 4, 3, 2, 9 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो मेरे को उसके डिवाइज़र के सम का डिजिट्स चाहिए, मतलब उस डिवाइज़र के डिजिट्स का सम चाहिए। कॉमन सी बात है। ओके, तो क्वेश्चन देखो, कुछ सॉल्यूशन कैसे होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है मेरा, 6, 4, 3, 2, 9। ओके, अब इसमें देखो पहले क्या मिला है मेरे को, पहले मेरे को मिला है 175, ये मेरे को मिला है। तो पहला कंसेक्यूटिव रिमाइंडर मैंने यहाँ पे उतार लिया। ओके, अभी देखो, अब 175, तो मेरे को 3 डिजिट मिला, मतलब ऊपर के 3 डिजिट में से मेरे को कुछ तो माइनस करना पड़ेगा। अभी ये यहाँ पे 3 है ना, मतलब 13 में से कितना जाएगा? तो 5 आएगा। 13 में से 8 गया तो 5 आएगा। फिर यहाँ पे 13 आएगा, 13 में से 6 गया तो 7 आएगा। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 5 होगा तो 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, तो 170 है। मतलब यहाँ पे मेरे को कितना आएगा? यहाँ पे मेरा कितना आएगा? 468 आएगा। अब इतना तो आना ही चाहिए, ना लाएगा तुम लोगों को। ओके, फिर मैं यहाँ से इस 2 को नीचे लूँगा, नॉर्मल अपना डिवीज़न का प्रोसीजर। तो मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा? मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 114, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे 2 है, तो 12 में से 8 गया तो 4। ओके, 12 में से 8 गया तो
4, तो यहाँ पे 4 रहेगा, तो 4 में से 3 गया तो 1। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना मिलना चाहिए मेरे को, 16 मिलना चाहिए। तो 16, 17 में से 16 गया तो 1, तो मतलब 1638 यहाँ पे आएगा। तो इस पोजीशन पे कितना आएगा मेरा 468, यहाँ पे कितना आएगा 1638। फिर उसके बाद ये 9 को मैंने नीचे उतारा, ये 9 को मैंने नीचे लिया, यहाँ पे 2 को नीचे लिया और यहाँ मैंने 9 को नीचे लिया। ओके, तो ये एरो निकाल देता हूँ। तो 9 को नीचे लिया तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, यहाँ पे मेरे को कितना मिल गया 213। तो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1 और 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 936 मेरे को आ जाएगा। तो मेरे को क्या पूछा, मेरे को पूछा है डिवाइज़र के अंक, मतलब डिवाइज़र के डिजिट्स का सम। तो पहले मेरे को डिवाइज़र मिलना चाहिए ना, उसके बाद मैं उसके डिजिट्स का सम निकाल सकता हूँ। ओके, तो पहले मेरे को डिवाइज़र मिलना चाहिए, तब मैं उसके डिजिट्स का सम निकाल सकता हूँ। तो डिवाइज़र तो मिले, तो डिवाइज़र मेरा मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो नंबर बैठा होगा वो डिवाइज़र का मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या था 19 का मल्टीपल था ना ये सब, मतलब 19 मेरा क्या डिवाइज़र, मतलब यहाँ पे जो नंबर होंगे वो डिवाइज़र के मल्टीपल होंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जब डिवाइज़र का मल्टीपल होगा तो इसका HCF मेरा क्या होगा, डिवाइज़र होगा HCF। तो 468 बड़ा वाला ब्रैकेट 468 1638 और 213 मिल जाएगा मेरे को। तो इसका HCF क्या होगा, देखो मैंने अभी तक आपको LCM HCF नहीं सिखाया है, तो यहाँ पे ना केवल समझ के लो। एक HCF क्या होता है, इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों को भाग दे दे, जो इन तीनों को भाग दे दे। अब यहाँ पे देखो मेरा लास्ट में क्या मिला है, मेरे को 213 मिला है मेरा फाइनल रिमाइंडर। मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना मिला है मेरे को 213 मिल रहा है। मतलब मेरा जो डिवाइज़र होगा वो 213 से तो बड़ा रहा होगा, वो 213 से तो बड़ा रहा होगा ना, वो 213 से बड़ा रहा होगा। और 213 से के साथ बड़ा होने के बावजूद वो क्या होगा, इन तीनों का मल्टीपल होगा, मतलब वो इन तीनों को पूरी तरह से भाग दे देगा। वेट, यहाँ पे ना 213 नहीं आएगा, यहाँ पे 213 नहीं आएगा और गलती से लिख दिया था। अभी सोचो ये 213 213 2 क्यों दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मेरा आएगा 936। हाँ 936, मतलब मेरा जो डिवाइज़र होगा वो 213 से बड़ा भी होगा और ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को पूरी तरह से भाग दे दे, जो इन तीनों को पूरी तरह से भाग दे दे। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो अगर मैं इसका आधा करता हूँ 468 का, मैं इसको करता हूँ 234, तो 234 से 468 भाग जाएगा जरूर, 2 से जाएगा। और 1638 से कितने पर जाएगा, 7 चौक 28, तो ये 7 पर पूरी तरह से भाग जाएगा। और 936 से ये 4 पर पूरी तरह से भाग होके चला जाएगा। देखो मैंने अभी तक आपको HCF LCM नहीं सिखाया है, तो डोंट बी वरीड, आपको मैं सिखाऊंगा तब आपको ये क्वेश्चन का जो ये HCF निकालना है ना, आपको अगर यहाँ तक समझा है ना कि आपको ये ऐसे सॉल्व करना है, तो 468 1638 936 का HCF निकालना है बस। इस क्वेश्चन में आपको यहीं तक जानना था। जब आप HCF LCM पढ़ेंगे ना तो इसके बाद का स्टेप भी आपको सिंपल पड़ जाएगा निकालना। ओके, तो ये फिलहाल तो हम लोग HCF LCM का चैप्टर पढ़ नहीं रहे, इसलिए मैं यहाँ पे उसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ पूरी तरीके से। बट इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 234 आएगा। तो ये कितना होता है हमारा 2 + 3 + 4, मतलब 4 3 7 2 9। ओके, अब अगर देखो ये 9 आया है तो एक कॉमन सेंस लगाओ कि ये तीनों 9 से भाग जाने चाहिए मेरे। तो इसका डिजिटल सम कितना बनता है मेरा, 6 4 10 8 18, मतलब इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। फिर 6 3 9 8 1 9, मतलब इसका डिजिटल सम 0 या 9 आना चाहिए। फिर 6 3 9 6 3 9, इसका भी 0 या 9 आना चाहिए। देखो अब तीनों का डिजिटल सम 9 आ रहा है, मतलब ये किसी से, ये सिर्फ किससे भाग जाएगा, 9 से ही भाग जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। देखो एग्जाम में ना हमेशा फोकस करना, डिजिटल सम वाला भी एक कंसेप्ट लगा के देख लेना वहाँ पे, ताकि आपको मालूम पड़ेगी अगर HCF निकालना नहीं आ रहा है तो भी मैं वहाँ पे डिजिटल सम से काम चला लूँगा। इस स्टेप्स को देख के वरीड मत हो, मैं बताऊँगा आपको HCF कैसे निकालते जब हमारा LCM HCF शुरू होगा। अभी आप केवल इतना समझ के लो कि इसका जो डिवाइज़र होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो यहाँ पे कितना आएगा,
234 आएगा। वो कितना आएगा? 234 आएगा। ओके, चलते हैं अभी नेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमारा नया कंसेप्ट आ रहा है जिसका नाम है सक्सेसिव रिमाइंडर ना। सक्सेसिव, देखो क्वेश्चन में ना आपको दिया होगा कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, फिर आपको क्वेश्चन में दिया होगा क्या? सक्सेसिवली रिमाइंडर, क्वेश्चन में दिया होगा। अब सक्सेसिव मेरा रिमाइंडर होता क्या है? ओके, तो देखो टॉपिक का नाम क्या है मेरे? सक्सेसिव रिमाइंडर। सक्सेसिव रिमाइंडर, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? इसके अंदर हम लोग क्वोशंट को सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं। इसको याद रखना, इसके अंदर हम लोग क्वोशंट को सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन को सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं। लाइक कैसे? मैंने अगर यहाँ पे आपको एक बोला कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, नंबर क्या है मेरा? नंबर मेरा है 835, और अगर मैं उसको दूसरा नंबर लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 732, अगर मैं उसको 5, 3, 2 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे आपको 3 डिवाइज़र दिए हैं। अगर मैं उसको 5, 3, 2 से सक्सेसिवली डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? ओके, चलो देखो, सबसे पहले तो मैं 732 को 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 5 एकम 5, 2 यहाँ पे बचा, 3 नीचे लिया तो 5 चौक 20, 3 यहाँ पे आया, 2 नीचे लिया मैंने, फिर 5 छंग 30, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे को? 2 आ गया। ये तो मेरा पहला रिमाइंडर हुआ। अब क्या करना है? क्वोशंट को डिवाइड करना है। तो ये जो क्वोशंट है 146, ये अब 3 से डिवाइड होगा। ओके, तो 146 को मैंने 3 से डिवाइड किया। ओके, तो 3 चौक 12, 26, फिर 3 अठे 24, कितना आ गया? 2 मिल गया। ये मेरा दूसरा रिमाइंडर है। ओके, फिर उसके बाद अभी मेरा 48 है। 48 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो 48 2 से डिवाइड होगा, तो वैसे तो रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। 2 दूनी 4, 8, 2 चौक 8, रिमाइंडर मेरा 0। तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिल गया? 2, 2, 0। ये मेरा क्या है? ये मेरा सक्सेसिवली रिमाइंडर है। ये मेरा क्या है? सक्सेसिवली रिमाइंडर्स है। सक्सेसिवली रिमाइंडर्स है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको? आपको बोलेंगे कि एक संख्या है, संख्या n, 5, 3, 2 को उससे भाग करने पर क्रमागत जो सक्सेसिवली रिमाइंडर है वो कितना आता है? 2, 2, 0 आता है। तो वो संख्या बताइए। तो वो संख्या बताइए। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि अगर किसी संख्या, किसी नंबर n को सक्सेसिवली में डिवाइड करता हूँ, किससे? 5, 3, 2 से, 5, 3, 2 से n को सक्सेसिवली डिवाइड 5, 3, 2 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर 2, 2, 0 रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर आता है, तो वह संख्या बताइए। तो वह संख्या बताइए। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर जो हमको ये 0 मिला है, ये जो 24 है हमारा, 24 क्या है मेरा? 24 है मेरा फाइनल क्वेश्चन। 24 क्या है मेरा? फाइनल क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने का ना एक तरीका और, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है। पहले वो तरीका देखिए, फिर हम लोग उस क्वेश्चन के ऊपर वापस जाते हैं। मैंने नंबर क्या लिया था? मैंने नंबर लिया था 732। तो 732 को किससे भाग दिया मैंने? 5, 3 और 2 से भाग दिया लगातार ना। तो देखो, जब मैं पहली बार भाग दूंगा इसको,
जब मैं पहली बार भाग दूंगा तो 5 एकम 5, 2 यहाँ पे जाएगा, 5 चौक 20, 3 यहाँ पे आएगा, 5 छंग 30। तो रिमाइंडर कितना बच गया मेरा? रिमाइंडर बच गया मेरा 2। यहाँ पे मेरा क्या आएगा? यहाँ पे मेरा आएगा सक्सेसफुली रिमाइंडर। ओके, फिर यहाँ पे देखो, अब इसको 3 से भाग दो, 3 चौक 12, फिर उसके बाद 2 यहाँ पे गया तो 3 अट्ठे 24। तो कितना रिमाइंडर बच गया मेरा? 2 रिमाइंडर बच गया मेरा। ओके, फिर उसके बाद अब इसको भाग दो, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा? रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो देखो 2 2 0, और ये मेरे क्या है? ये मेरे क्वेश्चन है, समझे? अब मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया। ये मेरा क्या है? ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है। अब इसमें से अगर आपको नंबर निकालने को बोलूँ मैं, तो नंबर कैसे निकालोगे आप? देखो, अब अगर आपको एग्ज़ाम में मैं सिर्फ इतना दूँ, 5 3 2 2 2 0, और बोलूँ आपके पास फाइनल क्वेश्चन 24 है, तो नंबर कैसे निकालोगे? इसको मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड करो। वो अपना रूल याद है ना आपको? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर इनटू ये सब मेरा क्या? ये मेरा क्वोशंट ही है ना, और ये मेरा क्या? रिमाइंडर है। तो डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये मेरा डिवाइजर, ये मेरा क्वोशंट, और ये मेरा रिमाइंडर। तो डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसी में वो क्या मिल जाएगा? मेरा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना है मेरा? ये 24 दूना 2, 48 प्लस 0 48, फिर 3 इंटू 48, 48 इंटू 3, 8 3 24, 2, तो 4 3 12, 2 14, तो 143 प्लस 2, 144 प्लस 2 कितना? 146। फिर उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस किया ना, फिर उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करो और इसको प्लस करो। तो 146 इंटू 5, तो 5 छंग 30, 3 कैरी, 5 चौक 20, और 3 23, 2 यहाँ पे, तो ये 730। 730 में 2 जोड़ूंगा तो 732। तो समझ गए? आपको अगर फाइनल क्वेश्चन दिया हो तो आप नंबर तक पहुंच सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको ऐड करना है। सेम वैसे यहाँ पे अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। अगर किसी संख्या n को 532 से सक्सेसफुली डिवाइड करने पर 220 रिमाइंडर आता है तो वो संख्या क्या है? अगर 532 से मैं किसी को सक्सेसफुली डिवाइड करता हूँ तो वो रिमाइंडर मेरा क्या है? 220। बट मैंने यहाँ पे आपको फाइनल क्वेश्चन नहीं बताया, तो क्या आप वो नंबर निकाल सकते हो? अब वहाँ पे ये नंबर अनंत आएगा। अनंत मतलब कि ऐसे करोड़ों नंबर होंगे, करोड़ों नंबर। जैसे कि लाइक देखो यहाँ पे मेरा क्या था? फाइनल क्वेश्चन 24 था ना, यहाँ पे मेरा क्या था? फाइनल क्वेश्चन 24 था। अगर मेरा फाइनल क्वेश्चन चेंज हुआ, मैंने 25 रखा, फिर यहाँ मैंने फाइनल क्वेश्चन 26 रखा, मैंने 27 रखा, तो क्या होगा? ये मेरा रिमाइंडर तो वही रहेगा, ये सब फिक्स है। मैं क्या करूँ? फाइनल क्वेश्चन चेंज करूँ तो मेरा नंबर भी क्या होगा? चेंज होगा ना। तो मतलब ऐसी अनंत संख्याएं हैं, करोड़ों संख्याएं हैं जिनको भाग देने पर 5 3 2 से सक्सेसफुली भाग देने पर मेरा रिमाइंडर 220 आएगा। वैसे एक नहीं, हजारों संख्याएं, करोड़ों अरबों संख्याएं हैं। तो एग्जाम में एग्जामिनर ऐसा काम कभी नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा? लीस्ट नंबर। वो क्या बोलेगा? लीस्ट नंबर। अगर नहीं बोला तो आपको मान के चलना है कि वो लीस्ट नंबर की बात कर रहा है, क्योंकि अनंत संख्या रहेगा तो वहां पे वो एक ऑप्शन देगा, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। ओके, बट अगर वो कुछ नहीं बोला और चारों ऑप्शंस में नंबर है तो आपको मान के चलना है कि वो लीस्ट नंबर की बात कर रहा है, कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 5 3 2 से सक्सेसफुली भाग देने पर मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? सक्सेसफुली वाला 220 आएगा। तो आपको वहां पे क्या करना है? आपको वहां पे फाइनल क्वोशंट की जगह पे रखना है 0। फाइनल क्वोशंट आपका सबसे छोटा क्वोशंट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है आपका सबसे छोटा क्वोशंट। तो 2 इंटू 0 प्लस 0 कितना मिल जाएगा मेरे को? 0 मिल जाएगा। 3 इंटू 0 प्लस 2, 3 इंटू 0 प्लस 2 कितना? 2, 5 दूनी 10, 2 12। तो वो 12 सबसे छोटी संख्या है जिसको 5 3 2 से सक्सेसफुली डिवाइड करने पर
मेरा कितना आएगा, मेरा 220 रिमाइंडर आएगा। लाइक अगर यहाँ पर, बट एसएससी ये काम कभी नहीं करता। एसएससी ने आज तक जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना, तो फाइनल क्वेश्चन को वो एक मान के चलता है। पता नहीं जो एग्जामिनर है उसको वो क्वेश्चन सॉल्व करने आता है कि नहीं आता, वो फाइनल क्वेश्चन को एक मानता है लीस्ट नंबर की जगह पे। बट लीस्ट कब होगा, क्योंकि अगर मैं 0 को 2 से भाग दूंगा तो भी तो भाग जाएगा, या 1 को 2 से भाग दूंगा तो 1 आएगा। तो सबसे लीस्ट वाला केस तो यही हुआ ना, सबसे लीस्ट वाला केस तो 0 का केस हुआ मेरा। तो एग्जामिनर जो है ना, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता, या उसको ये जानकारी नहीं है कि सबसे लीस्ट के लिए मेरे को फाइनल क्वेश्चन 0 रखना पड़ता है। तो अगर एग्जाम में 0 से आंसर नहीं बनता है ना, तो आपको 1 रख के देखना है। ऐसा उसने 4-5 बार किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपको 1 रख के देखना है और 1 से आंसर सॉल्व करना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, 5 3 2 2 2 0, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 2 एकम 2 प्लस 0 कितना आएगा, 2 आएगा। 3 दूनी 6 प्लस 2 8 आएगा। 8 पंचे 40 और 2 42। तो एक नंबर और क्या आ गया मेरा, 42 मिल गया मेरे को। ओके, अब अगर मैं इसके जगह पे 2 रखता हूँ, अगर मैं इसके जगह पे 2 रखता हूँ, ओके, 5 3 2 2 2 0, अगर मैं इसके जगह पे 2 रखता हूँ फाइनल क्वेश्चन के जगह पे, तो कितना मिल जाएगा मेरे को वो नंबर, 2 दूना 4 प्लस 0 4, 3 चौक 12 प्लस 2 14, 14 पचे 70 और 2 72। ओके, 14 पचे 70 और 2 72। तो 72 भी एक नंबर है। अब फाइनल क्वेश्चन में 3 रखूंगा तो कोई नंबर आएगा। मतलब 12 को भी मैं अगर 5 3 2 से सक्सेसफुली डिवाइड करता हूँ तो ही मेरे को रिमाइंडर 2 2 0 मिलेगा। अगर 42 को भी मैं 5 3 2 से सक्सेसफुली डिवाइड करता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 2 2 0 मिलेगा। अगर मैं 72 को भी 5 3 2 से सक्सेसफुली डिवाइड करता हूँ तो मेरे को 2 2 0 रिमाइंडर मिलेगा। मतलब अगर 3 रखो तो फिर ये नंबर चेंज होगा, 4 रखता हूँ फिर ये नंबर चेंज होगा। मतलब जैसे जैसे मेरा नंबर फाइनल क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, मेरे ये डिवीज़र की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ओके, तो मतलब बड़ी से बड़ी संख्या तो इसकी कोई नहीं हो सकती, वो अनंत है। बट छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 12 होगी। लीस्ट नंबर क्या आएगा उसका, 12 आएगा। मतलब 12 से छोटी संख्या नहीं ले सकते हम लोग कोई की जिसको डिवाइड करने पे 2 2 0 मिले। तो लीस्ट नंबर क्या आएगा मेरा, लीस्ट नंबर 12 आएगा। तो ऐसे में अगर हम लोग कोई भी नंबर निकालना हो, लाइक एनी नंबर। अब जैसे एग्जामिनर देखो, अभी ये तो क्वेश्चन का पैटर्न है कि आपको बोल देगा कि इसी नंबर n को हम लोग 5 3 2 सक्सेसफुली डिवाइड करने पर सक्सेसफुली रिमाइंडर 2 2 0 आ रहा है। बट अब अगर वो क्वेश्चन पूछ लेगी ऐसा डिवाइज़र बताओ जिसको हम लोग मतलब कि, तो वो डिवाइज़र क्या आएगा। अगर उसने बोल दिया कि मेरा डिवाइज़र जो है वो 5000 से 6000 के बीच में लाई करता है, डिवाइज़र मेरा 5000 से 6000 के बीच में लाई करना चाहिए, वो डिवाइज़र बताओ मुझको। तो वो एग्जाम में क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा है, घुमा रहा है। तो ऐसे अगर हम लोग को एनी नंबर निकालना हो, तो क्या करना चाहिए हम लोग को, यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर, ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है एनी नंबर का। क्या मेरा फॉर्मूला है किसका, ये एनी नंबर का फॉर्मूला है। लाइक अभी मेरा यहाँ पे नंबर क्या था, मेरा 5 3 2 था ना, नोट करते रहो मेरे साथ। तो ये 5 3 2 इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर मेरा क्या आया था, 12 मिला था मेरे को। मेरा स्मॉलेस्ट नंबर कितना मिला था मेरे को, 12 मिला था ना। तो 5 3 15 और 2 30, मतलब 30 के प्लस 12। और के इज़ माई एनी नेचुरल नंबर, के इज़ माई एनी नेचुरल नंबर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 0 रखता हूँ मेरे को 12 मिल जाएगा। तो 12 मेरा क्या, स्मॉलेस्ट नंबर पहले से, और 0 मेरा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। अगर नेचुरल नंबर में 0 लगता है तो क्या बन जाता है, मेरा होल नंबर बन जाता है ना। ओके, तो अगर मैं के की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 30 और 12 कितना होता है मेरा, 42 होता है। ये देखो
42 होता है मेरा। अब अगर मैं के की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। 60 और 12 मेरा कितना होता है, 72 होता है। ये देखो कितना मिला मेरे को, 72 मिल गया मेरे को। अब अगर मैं के की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 90, 90 और 12 कितना होता है मेरा, 102 होता है। अगर मैं के की वैल्यू 4 रखता हूँ तो कितना बन जाएगा, ये 120, 120 और 12 कितना होता है, 132 होता है। तो देखो, देख रहे हो कि हम लोग को ऐसे अरबों करोड़ों नंबर मिल सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको पूछ लिया गया कि 5,000 से 6,000 के बीच में कोई नंबर बताओ, तो 30k+12 है एनी नंबर का मेरा फॉर्मूला मेरा मिल गया मेरे को। मतलब फॉर्मूला तो मेरा ये है ए बी सी, और ए बी सी मेरा क्या है, डिवाइज़र है। ये मेरा क्या है, डिवाइज़र है जो दिया होगा एग्ज़ाम में। तो मैं अगर इसको यहाँ पे कितना रखता हूँ, 10 रखता हूँ तो कितना बन जाएगा, 3,000 बन जाएगा। अगर मैं 12 रखता हूँ तो 3600 बन जाएगा ना। तो अगर मैं 15 रखता हूँ तो 4500 बन जाएगा ना। तो 16 तियाँ 48 तियाँ 19 तियाँ कितना होता है, 19 तियाँ मेरा कितना होता है, 57 होता है ना। 19 तियाँ 57 होता है ना मेरा। तो वेट, 19 3 से कितना होता है मेरा, 57 होता है। तो 5,000 से 6,000 के बीच। तो मैं के की वैल्यू क्या रखता हूँ, मैंने के की वैल्यू रख दी 19। तो 30 × 19 + 12 मतलब 5700 + 12 मतलब वो वैल्यू मेरी क्या होगी, 5712 होगी उस मेरे डिवाइज़र की वैल्यू। अब मैं 5712 को भी अगर 5 3 2 से सक्सेसफुली डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 220 ही आएगा। ओके, समझ गए। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि अभी तक हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। अब अगर इसके बाद अगर आप 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो ना तो आपको अच्छे से समझ जाएगा सक्सेसफुल रिमाइंडर और कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स। ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी होती है सक्सेसफुल रिमाइंडर्स की, क्योंकि वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते बशर्ते कंसेक्यूटिव रिमाइंडर से। बट अगर कभी किस्मत खराब हुई तो कंसेक्यूटिव रिमाइंडर सॉल्व तो होगा, बट थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा आपसे। ओके, अगर प्रैक्टिस रहेगी तो 20 से 25 सेकंड में वो क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। बस क्या रहनी चाहिए, स्पीड रहनी चाहिए। और स्पीड किससे आती है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो 1 और 4 शेष बचता है। तो अगर जब उसे 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो क्रमिक शेषफल कितने होंगे। देखो, अगर किसी नंबर को मैं सक्सेसफुली डिवाइड करता हूँ किससे, 4 और 5 है, तो वो रिमाइंडर कितना छोड़ता है, 1 और 4 छोड़ता है। अगर उसी नंबर को 5 और 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, अब ज़्यादा दूर हम लोग बचे नहीं है आज के टॉपिक से ख़त्म करने को। तो ये ऐसा मैंने टेबल बना लिया, मैंने सिखाया है आपको ये। तो 4 और 5 को मैं जब सक्सेसफुली डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 और 4 आएगा। तो मैंने बताया, जब आपको फाइनल क्वेश्चन ना दिया गया क्वेश्चन में तो यहाँ पे क्या मानना है आपको, 0 मानना है। तो 5 × 0 + 4 मतलब 4 आएगा। तो 4 चौक 16 और 17 यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को 17 को भाग देना है। किससे भाग देना है, 5 और 4 से मेरे को 17 को भाग देना है रिमाइंडर निकालने के लिए। तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, अब 4 3 से भाग तो जाता नहीं, तो 4 0 से 0, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरे को, 3 मिल जाएगा, क्योंकि 3 छोटा नंबर है ना। देखोगा तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो 4 के टेबल में 3 तो आता नहीं, तो 4 0 से 0, फिर 0, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा मेरा। ओके, तो कितना आ गया मेरे को, 2 और 3 मिल गया। मतलब ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। नंबर निकालने के लिए क्या करना है आपको, 0 लेके सॉल्व करना है। बट अगर 0 से ना हो एग्जाम में, 0 से ना हो एग्जाम में, तो क्या करना है आपको, वेट अ मिनट गाइस, मेरा माइक का वायर नीचे गिर गया। बड़ा वायर लेके बैठने को नहीं होता। ओके, चलो देखो, तो अगर एग्जाम में 0 से ना दिया हो तो आपको क्या रख के चेक करना है, 1 रख के चेक करना है बस, सक्सेसफुली रिमाइंडर्स के लिए। ओके, चलो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, जब एक संख्या n को क्रमिक रूप से 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेष
3 1 4 है, तो n को अगर 15 से भाग दिया जाए तो वो शेषफल क्या होगा भाई। वैसे तो हम लोग सही तरीके से सॉल्व करेंगे जीरो रख के ही, क्योंकि जीरो रखना ही राइट मेथड है। ओके, तो 6 5 7 तो 3 1 4, तो हम लोग क्या करना है, n को यहाँ पे भाग दिया गया तब ये 3 1 4 आया, तो हम लोग को n की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे जीरो लिया। 7 0 0 प्लस 4 5, 4 यहाँ पे आएगा, 5 चौक 20 और 1 21, 21 छंग कितना होता है मेरा 126, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 126 और 3 कितना होता है 129। तो जब मैं 129 को 15 से भाग दूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो 15 छंग 90, 15 सत्ते 105, 15 8 120, तो निकल जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 2 बचेगा, 9 बचेगा। तो ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। जब मैंने n को, ये मेरा क्या है, ये मेरा n है ना, जब मैंने n को 15 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना है मेरा 9 आया। सिंपल क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है मेरा, 3 4 7 से भाग देने पर क्या आता है 2 3 5 आता है, जब उसी को मैं 84 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। सेम क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सिंपली क्या करना है आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेसिकली 3 4 7 है, और ये मेरा क्या है 2 3 5 है ना, तो यहाँ पे 0 रखना है आपको। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 चौक 20 और 3 23, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को 3 3 9, 2 3 अच्छा मतलब 69, और 2 कितना होता है मेरा 71 होता है। तो जब 71 को किससे भाग दोगे 84 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 71 ही आएगा ना। देखो मैंने सॉल्व ही कर दिया, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ बड़ी बात थी नहीं। अभी देखो, अभी क्या, जब 13 से विभाजित कर, हाँ ये देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन के लैंग्वेज में चेंज किया इसने, ये मस्त क्वेश्चन की दिया इसने लैंग्वेज चेंज करके। अभी देखो, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 लीव्स द रिमाइंडर 1। 13 से भाग करने पर वो रिमाइंडर 1 छोड़ता है, और अगर उसके क्वोशंट को, इफ द क्वोशंट थस ऑब्टेन्ड इज डिवाइडेड बाय 5, अगर उसके क्वोशंट को, जो क्वोशंट मिला है हम लोग को, उसको 5 से भाग दे तो रिमाइंडर हम लोग को 3 आता है। और हम लोग क्वोशंट में मतलब किसी नंबर को मैंने भाग दिया, कुछ रिमाइंडर आया, तो उस नंबर के क्वोशंट को हम लोग फिर से भाग देते हैं एक नए नंबर से। ऐसा किस में होता है, केवल सक्सेसफुली रिमाइंडर में होता है ना, तो मतलब ये सक्सेसफुली रिमाइंडर की बात कर रहा है। जहां पर भी क्वोशंट को डिवाइड किया जाए तो आंख और कान खोल लो, वहां पे देखो कहीं सक्सेसफुली रिमाइंडर तो नहीं बोल रहा है वो। ओके, तो क्या बोला गया, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 65। तो हम लोग पहले नंबर निकालना है, तो 13 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 1 आएगा। फिर उसके बाद में thus obtained is divided by 5, तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। ओके, तो ये एक्स्ट्रा हो गया शायद। तो मुझको क्या करना है, पहले 0 निकालना। देखो 13 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 5 से डिवाइड किया तो 3 आया, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे 0 रखा, मेरे को पहले नंबर निकालना है, तो यहाँ पे 3 मेरे को मिल जाएगा। तो 13 3 39, 39 और 1 40। तो जब मैं 40 को 65 से डिवाइड करूँ, मतलब ये मेरा क्या है, मेरा n है ना, तो जब मैं 40 को 65 से डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आएगा मेरा 40 आएगा। देखो क्वेश्चन ना इतने ही सिंपल आते हैं, अगर क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट किया तो ऊपर क्या करेगा, थोड़ा बड़ा नंबर दे देगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा वो। अब एक पैटर्न और बचा, बस उससे ज़्यादा डिफिकल्ट अब पूछ ही नहीं सकता। अगर पूछा तो आपकी प्रैक्टिस इतनी रही, आप उसको भी टैकल कर लोगे। कंसेप्ट यही सब लगने हैं वहाँ पे, बस क्या है क्वेश्चन को थोड़ा वो अलग लैंग्वेज में बोलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, सक्सेसफुली रिमाइंडर को उसने क्या किया, अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया ना। पहले बोला कि एक नंबर को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 1 आएगा, फिर उसको डिवाइड करने के टाइम पे जो क्वोशंट आया था उसको हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे एक नए नंबर 5 से, तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो हम लोग क्वोशंट को केवल सक्सेसफुली रिमाइंडर में ही डिवाइड करते हैं। सक्सेसफुली रिमाइंडर में क्या होता है, हम लोग क्वोशंट को ही सक्सेसफुली डिवाइड करते रहते हैं। ओके, तो इसको 66 पे सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका परम सत्य है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, यदि 7 4 3 को किसी एक संख्या को भाग दिया जाए तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 5 3 2 आएगा। यदि विभाजक का क्रम, मतलब अगर डिवाइजर को ही हम लोग रिवर्स कर दें, मतलब 7 4 3 को 3 4 7 कर दे,
तो रिमाइंडर क्या आएगा? सिंपल क्वेश्चन है, नॉट सो मच टफ गाइस। देखो ये क्या है मेरा 7 4 3 है, रिमाइंडर कितना है मेरा 5 3 2 आया। तो क्या करना है यहाँ पे 0 लेना है आपको। पहले नंबर निकाल लो, उसके बाद में उसको डिवाइड करने के लिए इसको उल्टा कर दो। तो 3 × 0 + 2 2, 4 दूनी 8, 8 3 11। फिर उसके बाद में 7 × 11 77 + 5 कितना होता है? 77 + 5 82 होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपने क्या किया, डिवाइजर के सीरीज को ही उल्टा कर दिया, क्रम को उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 3 4 7 और यहाँ पे 82। तो 3 दूनी 6, 2 यहाँ पे गया, 3 7 21, 1 यहाँ पे आया। ओके, अभी देखो, अब मेरा 1 पूछा है ना, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही निकल गए, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में 1 आया है, मतलब ए और डी। अब 2 ऑप्शन बचे 50-50। तो यहाँ पे देखो 4 5 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24। ओके, तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर मेरा 3 बचा। तो 1 और 3 दोनों में फिर से देखना है हम लोग को। ओके, तो यहाँ पे 6 क्या मेरा छोटा है, तो यहाँ पे 0 आएगा, 7 0 0। तो यहाँ पे कितना बचेगा? रिमाइंडर मेरा 6 बचेगा। तो 1 3 6, ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। जब कहीं भी नंबर यहाँ पे इससे छोटा है, डिवाइजर से छोटा है, क्वोशंट, तो वहाँ पे 0 लेना और 6 लिख देना बस। ओके, तो 67 मेरा क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। अब ये देखो, ये मेरा क्या है? ये मेरा थोड़ा अजीब सा है। अब ये मेरा क्या पूछा मेरे को, जब किसी संख्या x को 9 8 7 से हम लोग सक्सेसफुली डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4 5 3 मिलेगा। तो x का वो वैल्यू बताओ जो लाइक करता हो 5200 और 5400, मतलब 5200 और 5400 के बीच में। ओके, तो ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका मैंने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया कि एनी नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। एनी नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको? 9 8 7 प्लस, मतलब कि ए बी सी, मतलब जो मेरा डिवीजर दिया हुआ है 9 8 7 इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये 9 8 7, ये 4, 9 8 7 मतलब 4 5 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 0 0 प्लस 3 आएगा। तो 8 3 24, 24 और 5 29। तो 29 नवैया 9 9 81, 1 8 कैरी, 9 दूनी 18, 18 और 8 25। तो 251 और 4 कितना होगा मेरा? 255 होगा। ओके, 9 दूनी 18, 18 और 8 25। ओके, 255 होगा। तो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? मेरे को 255 मिल गया ना। इसकी तो ये मार खाएगा अभी, ये बार बार पूरा क्यों मिट जाता है ये। देखो अभी, तो मेरा जो एनी नंबर का फॉर्मूला था ये 255 है। तो जो मेरा एनी नंबर का फॉर्मूला था वो मेरा क्या था? मैंने बताया था आपको। यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को? 9 × 8 × 7। वहाँ पे ए बी सी मेरा क्या थे? डिवाइजर ही थे ना। तो ए बी सी के प्लेस पे क्या आएगा? 9 × 8 × 7 इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर इंटू, अभी देखो 9 8 72, 72 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, कैरी 1, 7 7 49 और 1 50। तो 504। तो 504 इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर कितना है मेरा? 255 है। तो यहाँ पे देखो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो मैं रखूँ तो मेरे को कितना मिलना चाहिए? मेरा वैल्यू 5200 और 5400 के बीच में मिलना चाहिए। देखो, अब ये क्वेश्चन को देखने से ना आपके अंतर आत्मा से आवाज़ आएगी, मन में से आवाज़ आएगी, आप खुद बोलेंगे कि जी हाँ, अगर हम लोग के की वैल्यू 10 रखते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 504 इंटू 10 प्लस 255। तो ये बन जाएगा मेरा 5040 प्लस 255 इंटू, तो इसको जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को? 0। तो 5 4 9। आंसर आ रहा है 5290, बट वो तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, कहीं कोई मिस्टेक कैलकुलेशन।
रीचेक करते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो देखो यहाँ पे 003 8 3 24 5 29, तो 29 इंटू 9 फिर से चेक करते हैं, शायद यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ। तो 9 9 81 1 8 यहाँ पे गया, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है 26। मैंने यहाँ पे 5 लिया था बाय मिस्टेक, तो 18 और मैंने यहाँ पे 7 लिया था, 7 लिया था ना, तो इसलिए वो हो गया था। तो यहाँ पे कितना आएगा 261, 261 और 4 कितना होता है मेरा 265 होता है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 265 मिल जाएगा। बस इतनी सी बात थी। तो 265 इसको यहाँ से निकाल दो। तो जब मैं 5040 में 265 जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा मेरा 5 6 4 10 कैरी 1 3, मतलब 5305, 5305। ऑप्शन ए इज़ माई राइट आंसर। फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया 9 8 7 लिखा, 4 5 3 लिखा। अब मेरे को पहले नंबर निकालना, तो नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको फिर से लिख देता हूँ मैं। इसकी तो ये मिट पूरा जाता है ये। ये क्या है मेरे को नंबर निकालना है अपना। तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा, तो 7 इंटू 0 प्लस 3 3, 8 3 24 और 5 29, तो 29 9 261 प्लस 4 265। तो यहाँ पे ये एनी नंबर मिट गया ना, एनी नंबर। ये क्या था मेरा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। तो 504 के प्लस 265। गुरुजी आप भी सही से हो जाओ, तो 265। ओके, तो देखो के जगह पे मेरे को 10 रखना पड़ेगा। मैंने देखा है 504 है, तो मेरे को इसको 5000 के लगभग तो पहले लेके जाऊँ मैं इसको 5000 के पास तो लेके जाऊँ, तब मैं 504 के पास, तब मैं इसको 5400 के आसपास देखूँ। तो मैंने इसको 5004 के पास लेके गया, तो 5040 10। अब अगर मैं यहाँ पे 11 रखता हूँ तो ये नंबर उससे बड़ा हो जाएगा 5400 के। तो आप रख के देख लो, 9 रखोगे तो उससे छोटा बन जाएगा, तो 10 ही आएगा मेरा। अब हम लोग एक बार रख के देखते हैं 504 इंटू 9। ओके, तो 9 चौक 36, 3 यहाँ पे गया तो 3 यहाँ पे आएगा, तो ये कितना बन जाएगा मेरा 9 5 45। अब अगर मैं इसमें 200 जोड़ता हूँ 265, तो भी ये 5000 तो नहीं पहुँचेगा। 6 5 11 6 3 9 1 10 कैरी 1 5 2 7 1 8, तो ये 4800 है। अगर 11 रखता हूँ तो ये क्या होगा उससे ज़्यादा बन जाएगा 5400 से। तो हम लोग क्या रखना पड़ेगा, केवल 10 ही रखना पड़ेगा। ओके, तो ये तो आपके इंस्टिंक्ट के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से वैल्यू रख पाते हो। वो तो प्रैक्टिस आपकी, मतलब आपको खुद मालूम पड़ जाएगा रखने से कि हाँ इतना रखूँगा तो आंसर इसके करीब पहुँचेगा। तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपके। ओके, तो हमने आज अच्छे से अपने क्वेश्चन नंबर 68 तक पूरा ख़त्म कर लिया। अब तक हमने ना नंबर सिस्टम में ना गाइस कम से कम कितने क्वेश्चंस मालूम है क्या, मे भी ना 250 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 250 प्लस क्वेश्चन, 200 से तो ज़्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने। तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक भी लगाने की जरूरत नहीं। मैंने जो शीट्स दिए ना आपको, आप उन्हीं शीट्स को बार बार सॉल्व करो। 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक को 10 बार पढ़ो। ओके, तो आपको क्या करते रहना, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन नहीं कर रहे हो तो मेरा पढ़ाया पूरा वेस्ट है आपके लिए, और आपका पढ़ा भी पूरा वेस्ट है। जो बच्चा रिवीजन कर रहा है तो मेरा पढ़ाना भी वर्थ है और उसका पढ़ना भी वर्थ है। और रिवीजन और प्रैक्टिस ये दोनों मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चालू करने वाला हूँ, क्योंकि हमने लगभग 80% पढ़ लिया है। और जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बचा हुआ है, प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, तो वो बहुत सिंपल टॉपिक है, बच्चा टॉपिक है। आपने स्कूल में वो सब पढ़ा हुआ ही है। तो जो उसके स्पेशल टर्म्स है ना, मतलब कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, तो अभी हमारा क्या क्या बचा हुआ है, यूनिट डिजिट, सीरीज वाले क्वेश्चन और हमारा मिसलेनियस। तो ये दोनों तो पहले मेन है हम लोगों का, यूनिट डिजिट और सीरीज वाले क्वेश्चन, ये हमको पहले करना है। उसके बाद में हम लोग मिसलेनियस पे आएंगे। तो पहला फोकस क्या होगा, अब इन दोनों पे होगा। ओके, तो अब हम लोग जितना भी ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए मैंने जितना भी सिखाया ना, आप उसको क्या करो, आप उसको अच्छे से याद करो।
जितना हो सके उतना उसको और रिवाइज करो। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो गाइस लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे और कुछ नहीं मांगता हूँ मैं, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ, एक डाउट ग्रुप बचा, आप अपने डाउट्स भेजो, उसके अंदर आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब सब आपको यहाँ पे दिया जा रहा है फ्री में। और अगर आपको कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है तो ankushmishra@gmail.com के ऊपर आप अगर आप मेल करते हो, ankushmishra@gmail.com के ऊपर अगर आप मेल करते हो तो आपको वहाँ पे मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। आप अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। ओके, तो इतना सब मिलने में आपको सिर्फ यही 3 चीज़ तुम करो। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो कि मैथ्स का फ्री बैच है। और मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी चैप्टर्स में। मतलब कि एकदम बेसिक टू एडवांस हम लोग जा रहे हैं गाइस यहाँ पे। तो आपको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जितना पढ़ा दे रहा हो उतना ही पढ़ो बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको जितना चीज़ यहाँ मिल रहा है शायद ही आपको किसी पेड कोर्स में मिलता है, बट यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। वो घंटी वाला आइकन रहता है ना ऐसा, उसको, उसका बेल आइकन दबाकर। ओके, तो ये 3 चीज़ जरूर करना, सब्सक्राइब नक्की करना। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे यूनिट डिजिट। तो आज तक का पूरा रिवाइज करके आना, क्योंकि 1 अप्रैल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व होना, 1 मई से प्रीवियस ईयर की सीरीज भी सॉल्व होना शुरू होंगे। तो आपका अगर पूरा रिविजन अच्छे से किया हुआ रहेगा अभी तक का, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं पड़ने वाला। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।